था तभी वह देखता है कि कैरल अपना सामान पैक करके वहीं पर रहने आ रही है, जो देखकर वह दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना ये दुनिया कितनी बड़ी है, तो तुम्हें रहने के लिए मेरे घर का बगल वाला घर ही मिला था। कैरल कहती है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें गंदी गंदी हरकतें करते देख लूंगी। तभी फिलिप उसके सामने अपना कच्छा उतार देता है और कहता है कि ले देख ले, अब और क्या ही बचा है देखने के लिए। कैरल कहती है कि देख यार, हम दोनों को किसी मकसद के लिए चुना गया है और वो मकसद है धरती की जनसंख्या को आगे बढ़ाना। फिलिप कहता है कि देखो मैं तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहे तुम इस धरती की आखिरी औरत ही क्यों ना बची हो। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने टट्टी वाले पुल पर बैठकर हगने लगता है। पर तभी कैरल वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या तुम अंदर जाकर नहीं हग सकते। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि अंदर पानी नहीं है। कैरल कहती है कि देखो यार, हमें इंसानों की तरह जीना होगा, तभी हम आगे जाकर अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। वो कहता है कि पागल की बच्ची, तुझे समझ नहीं आता कि मैं तेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे खाने के लिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए, क्या तुम्हें नहीं चाहिए वो। फिलिप कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कैरल अपनी पॉकेट में से एक टमाटर निकालती है और उसे चिढ़ाते हुए खाने लगती है। वहीं उसको टमाटर खाता देख फिलिप भी 2 साल पुराने डिब्बे में पैक टमाटर खाने लगता है, लेकिन उसे वो खाने में मजे नहीं आ रहे थे, तो वह रात में चुपके से कैरल के गार्डन में घुस जाता है और उसके सारे टमाटर खा जाता है। फिर अगली सुबह कैरल उसके घर पर आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें टमाटर खाकर मजे आए, जिस पर वो उसके मुंह पर मुंह कर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, जिस पर कैरल उसे आतंकवादी बोलकर लंगड़ाती हुई वहाँ से जाने लगती है। फिलिप उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ। वो कहती है कि जमीन से पानी निकालते वक्त मुझे चोट लग गई। अब उसकी ये हालत देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसकी पानी का जुगाड़ करने में मदद करता है, जिसमें वो एक वॉल्व से पानी के पाइप को जोड़कर पानी को कैरल के घर तक ले आता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर रात में डिनर के दौरान कैरल फिलिप को बताती है कि तुम्हारे औजार को देखकर मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ऊपर वाले ने हमें धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए मिलवाया है। फिलिप कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो आज रात को हम कर ही लेते हैं। कैरल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ तब तक सुहागरात नहीं मनाऊंगी जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते। जो सुनकर वह हंसने लगता है और कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, क्या तुम ये चाहते हो कि इस धरती पर पैदा होने वाला पहला बच्चा नाजायज हो। फिलिप कहता है कि तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो जबकि इस चीज का कोई मतलब नहीं है। वो कहती है लेकिन मेरे लिए मतलब है, अगर दुनिया खत्म हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रीति रिवाज भूल जाएं। अब फिलिप को किसी भी हाल में उसके साथ इंटीमेट होना ही था, इसलिए वो उसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है। कैरल कहती है कि पहले तो मुझे अच्छे से कहो अपने घुटनों पर बैठकर, जिस पर फिलिप अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है और कैरल उसे हाँ बोल देती है। लेकिन उसकी हाँ सुनकर फिलिप को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, तो वह डिनर को आधे में ही छोड़कर वहाँ से घर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे कैरल उसके लिए खाना लेकर आती है। कहती है कि तुम्हें पता है अमेरिका का राष्ट्रपति मर चुका है, इसलिए अब हम दोनों में से ही किसी को राष्ट्रपति बनकर देश की कमान अपने हाथों में लेनी होगी। वहीं फिलिप, जो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, कहता है कि तुम ही बन जाओ राष्ट्रपति। वो कहती है कि मैं नहीं बन सकती क्योंकि मुझे लोगों के बीच भाषण देना नहीं आता, इसलिए उन दोनों की सहमति से फिलिप को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। फिर अगले दिन कैरल स्टोर से अपनी शादी के लिए कुछ सामान लेने जाती है। वहीं फिलिप अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा था, जिसमें वो बहुत सारे टिश्यू पेपर्स को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देता है। जिसके बाद वो फटे पुराने कपड़े पहनकर चर्च में पहुंचता है, जहां कैरल ने चर्च को बहुत अच्छे से सजा रखा था और खुद भी वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। फिर शादी के दौरान जब रिंग पहनाने की बारी आती है तो फिलिप शादी की रिंग लाना ही भूल जाता है। दरअसल वो ये शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, जो देखकर कैरल गुस्सा हो जाती है और शादी को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी फिलिप उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो वह उसके दरवाजे को तोड़ देता है। फिर अंदर आकर वो देखता है कि कैरल ने अपने घर को बहुत सुंदर सजा रखा था, क्योंकि वो अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जिसके बाद वो कैरल को देखता है जो सड़ी हुई शक्ल लेकर एक कमरे में बैठी हुई थी। फिलिप उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं सच में रिंग के बारे में भूल गया था, अगर मुझे याद रहता तो मैं पक्का लेकर आता। वहीं कैरल भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों अंगूठी लेने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, जहां से वो बहुत सारी अंगूठियां उठा लेते हैं, जिनको एक एक करके फिलिप कैरल की उंगलियों में पहना देता है और उससे शादी कर लेता है। फिर रात को जब सुहागरात मनाने की बारी आती है तो कैरल उसके साथ इंटीमेट होने की बजाय रात भर उससे बातें करती रहती है। फिर अगले दिन से कैरल भी फिलिप के साथ वो सभी चीजें करती है जिसको करने में फिलिप को बहुत मजे आते थे। जिसके बाद वो कैरल को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी मिलवाता है, जिसको देखकर कैरल को उससे जलन होने लगती है तो वह उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। फिर खूब मौज मस्ती
मस्ती करके जब वो दोनों घर की ओर जा रहे थे तभी चौराहे पर उनकी कार एक लिमोजिन से टकरा जाती है। फिलिप जल्दी से उतरकर उस लिमोजिन को देखने जाता है कि कहीं उसमें कोई इंसान तो नहीं है और तभी उसमें से मेलिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की नीचे उतरती है जिसे देखकर फिलिप के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं कैरल भी मेलिसा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो तीनों उसकी कार से फिलिप के घर पर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में फिलिप मेलिसा को घूरे जा रहा था और उसको पटाने के लिए उसकी छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंस रहा था। मेलिसा बताती है कि मैं वो टाउन के बाहर लगे साइन बोर्ड को पढ़ के यहाँ पर आई थी और पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर कुत्ते की तरह भटक रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिला। जो सुनकर फिलिप सोचने लगता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ये लड़की तो कैरल से पहले यहाँ पर आई थी, अगर ये मुझे पहले मिल जाती तो मैं इससे ही शादी करता। तभी कैरल भी मेलिसा को बता देती है कि हमने भी 1 हफ्ते पहले ही शादी की है। जो सुनकर मेलिसा चौंक जाती है और कहती है कि यार तुम तो बड़े तेज निकले। वहीं ये शादी वाली बात फिलिप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इससे पहले कि कैरल उन्हें कुछ और बताती वो कार की बीच वाली खिड़की को बंद कर देता है। इसके बाद वो तीनों घर पहुंचते हैं जहां मेलिसा उसके घर में लगी हुई महंगी महंगी पेंटिंग्स को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। फिलिप कहता है कि तुम मेरे घर पर आराम कर लो, हम बहुत सारी बातें करेंगे और साथ में मिलकर खूब मजे करेंगे। पर तभी कैरल कहती है कि अगर मैं होती तो उसके घर में बिल्कुल भी नहीं रुकती, क्योंकि फिलिप इस घर के पूल का इस्तेमाल हगने के लिए करता है। जो सुनकर मेलिसा कहती है कि ठीक है, मैं अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। फिर जाने से पहले कैरल उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए वो मान जाती है। तभी कैरल उसे गले लगा लेती है। वहीं फिलिप जो ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ता वो भी उनके बीच में घुस जाता है और जाकर मेलिसा को पीछे से चिपकने लगता है। फिर शाम के समय जब डिनर की तैयारी की जा रही थी तभी फिलिप वहाँ पर अपनी दाढ़ी काट कर आता है, जो देखकर कैरल चौंक जाती है कि जब उसने कहा था तो फिलिप ने उसे दाढ़ी काटने से मना कर दिया था। दरअसल वो मेलिसा के साथ इंटीमेट होने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। फिर रात में जब सभी डिनर टेबल पर थे तभी फिलिप मेलिसा को घूरे जा रहा था और अपने आप को कोसे जा रहा था कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। जिसके बाद वो मेलिसा की हर बात में हाँ मिलाने लगता है, जैसे कि जो मूवी मेलिसा की फेवरेट थी वो फिलिप की भी फेवरेट थी, जो खाना मेलिसा का फेवरेट था वो उसका भी फेवरेट था, जो कार उसकी फेवरेट थी वो उसकी भी फेवरेट थी। दरअसल वो ये इसलिए कर रहा था ताकि मेलिसा को लगे कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। फिर डिनर खत्म होने के बाद कैरल फिलिप को अपने साथ मस्ती करने के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप का बिल्कुल भी मन नहीं था तो वह उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द है। कैरल पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मेलिसा से आकर्षित तो नहीं हो? वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो कहकर वो सोने चला जाता है। तभी आधी रात में मेलिसा उससे अपनी बजवाने आती है, जिसे देखकर फिलिप कुत्ते की तरह उसके पीछे जाने लगता है। पर तभी उसे वहाँ कमोड पर बैठी हुई कैरल दिखाई देती है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। फिर अगली सुबह मेलिसा फिलिप से मिलने आती है, जहाँ वो देखती है कि फिलिप एक्सरसाइज कर रहा था। दरअसल वो मेलिसा को अपनी बॉडी दिखाकर पटाना चाहता था। मेलिसा उसे बाहर बुलाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। फिलिप कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी लिमोजिन जो तोड़ दी थी। वो कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच कैरल फिलिप को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है और पूछती है कि क्या तुमने मेलिसा को एक नई कार गिफ्ट की है। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने उसकी लिमोजिन तोड़ जो दी थी। वो कहती है कि तुम्हारे पास ये सब करने का टाइम है, जबकि मैं तुम्हें 100 बार बोल चुकी हूँ कि मेरा दरवाजा ठीक कर दो, पर तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। अब मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे भी ठीक करो। आगे कैरल मेलिसा को अपनी शादी की फोटोज दिखाती है जो उसने खुद ड्रॉ की थी। मेलिसा पूछती है कि अगर तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम दोनों साथ में क्यों नहीं रहते। वो कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, वो बहुत गंदा है। मैंने उसके साथ शादी सिर्फ धरती पर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए की है। वहीं जब फिलिप दरवाजा ठीक कर रहा था तभी मेलिसा उसके पास आती है। वो कहती है कि मेरे पास एक जनरेटर है जिससे हम बियर को ठंडी करके पी सकते हैं, इसलिए तुम शाम को कैरल को लेकर मेरे घर पर आ जाना। लेकिन फिलिप अकेले ही उसके घर बियर पीने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि कैरल की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ सकती, जबकि इसने कैरल को बताया ही नहीं था कि मेलिसा ने इनको बियर पीने के लिए इनवाइट किया है। फिर बातों के दौरान मेलिसा उसे बताती है कि मैं पिछले 2 सालों से किसी मर्द की तलाश में भटक रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मजे करे काफी साल बीत चुके हैं। मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। फिलिप कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, ये सब नेचुरल है। मेलिसा कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों साथ में हो। भले ही तुम दोनों में अनबन चलती रहती है, पर तुम दोनों साथ में तो हो, जिसकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। वहीं फिलिप उसे ये बताने के लिए तड़पा जा रहा था कि मैं कैरल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे जैसी किसी लड़की के साथ मजे करना चाहता था, पर मुझे क्या मिला, ये सड़ा हुआ कचरा। मेलिसा कहती है कि मेरी भी किस्मत देखो, मुझे धरती पर मौजूद एक आखिरी मर्द मिला और वो भी शादीशुदा। फिलिप कहता है कि चिंता मत करो,